दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह सुर्खियों में हैं और लगातार वो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने जनहित में फैसला लेकर पूरे देश दुनिया को चौंका दिया है। जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उस दौर में बालेन शाह पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम घटा रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है बालेन शाह की इतनी ज़्यादा चर्चा, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हमारे देश में इस समय क्या हो रहा है दोस्तों, उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आएंगे, यही वादा किया गया था 2014 से पहले। लेकिन आज स्थिति क्या है दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बार फिर से महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई का वार देखा गया है। सिलेंडर के दाम करीब 1000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वहीं जो छोटू सिलेंडर था उसके दाम भी 261 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर पर अभी ये मार नहीं पड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में उस पर भी मार पड़ेगी, क्योंकि 4 मई को नतीजे आने वाले हैं 5 राज्यों में। पहले ही कहा जा रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ जाएगी, और इस बार सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है इतनी ज़्यादा बेतहाशा बढ़ोतरी, इजाफा सिलेंडर के दामों में कभी नहीं हुआ। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है 993 रुपये महंगा हुआ है। 19 किलो के दाम अब 3071 रुपये तक पहुँच गए हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल सिर्फ 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1518 रुपये बढ़ाए गए हैं। ये रहे आंकड़े। 1 जनवरी को 111 रुपये बढ़ाए गए, 1 फरवरी को 50 रुपये बढ़ाए गए, 1 मार्च को 31 रुपये बढ़ाए गए, 7 मार्च को 115 रुपये बढ़ाए गए, 1 अप्रैल को 218 रुपये बढ़ाए गए, 1 मई को 993 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो वो अंधभक्त जो मोदी सरकार के फ़ैन हैं, उन्हें आज मोदी सरकार को ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए। मोदी सरकार अंधभक्तों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये वही अंधभक्त लोग हैं जो कहते थे कि सिलेंडर चाहे 5000 रुपये हो जाए, आएगा तो मोदी ही। तो बीजेपी आ चुकी है, लगातार बीजेपी जनता को गिफ्ट दे रही है। ये भी एक गिफ्ट ही है। तो कमर्शियल गैस महंगी होने से क्या होगा? कमर्शियल गैस महंगी होने का असर सबसे ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट्स पर पड़ेगा। यानी अगर आप रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने जा रहे हैं, ख़ास तौर से जो मिडिल क्लास है, उसके लिए ये किसी मार से कम नहीं है। क्योंकि मज़दूरों के लिए शुरू किया गया 5 किलो वाला सिलेंडर भी अब महंगा हो गया है। इसे रिफ़िल करवाने के लिए अब आपको 242 रुपये देने होंगे। यानी अब ये 591 के बजाय 833 रुपये का हो जाएगा। तो 14 किलो सिलेंडर का दाम अभी क्या है, करीब करीब 1000 रुपये। 5 किलो वाला पहुंच गया है 833 रुपये। तो आने वाले कुछ दिनों में जो घरेलू गैस सिलेंडर है, जिसके लिए मीडिया मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है। दोस्तों आपको याद होगा छोटू सिलेंडर का पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया था और बहुत लोगों ने इसे लिया था, खास तौर से मजदूर वर्ग। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और आज ही मजदूरों की सरकार ने कमर तोड़ कर रख दी। अब सरकार ने यहाँ से भी कहा जा रहा है कि फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और इसी को मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद विपक्ष के तमाम नेता इस समय अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही मोदी ने जनता के मज़े लेने शुरू कर दिए। गरीब मरे तो मरे, मगर इनके पूंजीपति मित्रों का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिर गद्दी पर बैठाई गई उन्हीं की कठपुतली है मोदी। वहीं एक और रिएक्शन आया है अखिलेश यादव की तरफ से। सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है, दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं? भाजपा महंगाई, बेरोज़गारी, बेकारी व मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? तो यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव कि महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ मोदी सरकार निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा है? लगातार तो महंगाई बढ़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार पतला होता जा रहा है। 2014 से पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता था, तब यही नरेंद्र मोदी दिल्ली सरकार से जवाब मांगते थे और कहते थे ऐसा नहीं होता है मित्रों, ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता।
ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। तो जहां एक तरफ हमारे देश में महंगाई की मार पड़ रही है, तो वहीं नेपाल में पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम सस्ते किए जा रहे हैं। बालेन शाह शासित नई सरकार का असर यहां दिखना शुरू हो गया है। नेपाल में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 12 रुपये सस्ता हो गया है। इसको लेकर बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की गई है, आप देख सकते हैं। नेपाल सरकार ने अभी अभी विज्ञप्ति जारी की है। नेपाल ऑयल निगम लिमिटेड की तरफ से ये आदेश जनहित में जारी कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल की जो नई सरकार है वो जनहित में फैसले ले रही है। दोस्तों, नेपाल और भारत की क्या तुलना है, कहाँ भारत कहाँ नेपाल। लेकिन आज जब हमारे देश में सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, तो वहीं नेपाल में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जा रहे हैं। इसीलिए इस समय बालेन शाह सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं कि जब भारत में, हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसी दौर में एक ऐसा नेता आता है जो जनहित में फैसले लेता है और कहता है कि हम अपने देश पर मंदी का असर नहीं आने देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, बालेन शाह लगातार अपने फैसलों से लोगों को चौंका रहे हैं। वो एक से एक हैरान कर देने वाले फैसले ले रहे हैं। उन्होंने आते ही वहाँ के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करा लिया, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच बिठा दी। हालांकि नेपाल के जो नए गृह मंत्री हैं, जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। भ्रष्टाचार के प्रति वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। हालांकि जो भंसार नई नीति आई है उसको लेकर विरोध हुआ। भंसार नीति आपको पता ही है कि अगर कोई 100 रुपये से ज़्यादा का सामान इंडिया से ख़रीदेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। हालांकि उनके इस फैसले का विरोध हुआ, लेकिन अब बॉर्डर पर स्थिति कहा जा रहा है कि सामान्य है। और ये जो फैसला बालेन शाह सरकार ने लिया था, घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया था। तो बड़ा सवाल यही है कि जब बालेन शाह सरकार जनहित में फैसले ले सकती है तो फिर मोदी सरकार क्यों नहीं ले सकती। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स पर एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर को आप देखिए। इन्होंने लिखा है, क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। एक तरफ डॉलर है, एक तरफ डमरू है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से क्या क्या वादा किया था? कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2022 तक हर गरीब का मकान पक्का हो जाएगा, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम बहुत सस्ते हो जाएंगे, 500 से भी कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। ये वादा है नरेंद्र मोदी सरकार का, ये वादा है। तो इन्हीं वादों के दम पर मोदी सरकार, बीजेपी के तमाम नेता वोट मांग रहे हैं, बंगाल में जाकर वोट मांग रहे हैं, वादे दावे खूब किए जा रहे हैं। ज़रूरी है कि पहले इन वादों को पूरा किया जाए और जनता भी इनके वादों को ध्यान से देख ले, मोदी सरकार कैसे वादा करती है और बाद में कैसे पलट जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बालेन शाह जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, बालेन शाह आपकी नज़र में कैसे पीएम है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है इस महंगाई का असर जनता पर पड़ेगा? दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।